नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक भर्ती आई है कंस्ट्रक्शन वर्कर की और इस भर्ती ने तहलका मचा दिया है। तहलका किस लिए मचाया है साथियों, ये जानना बेहद ज़रूरी है। पक्ष और विपक्ष इस भर्ती को लेकर आमने सामने भी हो गए हैं। मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया है विपक्ष के सवालों का विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस भर्ती के बारे में जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस भर्ती के बारे में जाने बिना आप कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। 1,37,000 या 1,38,000 के लगभग इसमें सैलरी रहने वाली है। 1,37,000 रुपये। 25 से 45 वर्ष एज मांगी गई है। 10वीं पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन जो इसमें काम बताया गया है वो काम का एक्सपीरियंस कम से कम 3 साल का आपके पास होना चाहिए। यानी कि जैसे आयरन बेंडिंग, और यह है फ्रेमवर्क वालों के साथियों 3,000 पद, आयरन बेंडिंग के भी 3,000 पद, और ये क्रैमिक टाइल के लिए 2,000 पद, प्लास्टरिंग के लिए 2,000 पद। तो साथियों, इन पदों के लिए 10वीं पास तो योग्यता रखी गई है। आपको एक पूरे महीने में 236 घंटे कार्य करना होगा। अगर ओवरटाइम करते हो तो उसके हिसाब से जो कंपनी का आपका अलग चार्ज रहेगा। एक महीने में 26 दिन आपको कार्य करना होगा, यानी कि 4 दिन की आपको छुट्टी दी जाएंगी एक महीने के अंदर। अब इसमें साथियों इंटरव्यू टाइप है वो ऑफलाइन बताया गया है। अब साथियों, इस भर्ती में मुद्दा कहाँ अटका हुआ है, क्योंकि आपको पता है हरियाणा में 10वीं पास कैंडिडेटों के लिए जॉब है ग्रुप डी की, और ग्रुप डी में जो पेमेंट 20 से 25,000 रुपये दिए जाते हैं, और जब यहाँ पर 1,37,000 रुपये पर मंथ दिए जा रहे हैं फिर भी बवाल मचा हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा कारण है साथियों जॉब लोकेशन। यानी कि जॉब लोकेशन क्या रहेगी आपकी, वो आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ये देखिए साथियों, 15 नंबर पर जॉब लोकेशन दी गई है इजराइल। यानी कि इजराइल से 10,000 पदों की जो डिमांड आई है उसको लेकर अब विपक्ष ने क्या कहा है और उसका मुख्यमंत्री जी ने क्या जवाब दिया है वो देख लीजिए। ये देखिए साथियों, 10,000 पदों पर जो मजदूरों की भर्ती आई है, इस भर्ती में अब ये भर्ती इजराइल की है, तो इजराइल की कंपनी को 1 लाख से ज़्यादा मजदूरों की ज़रूरत है। इसके ऊपर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सवाल उठाया है कि कौशल रोजगार निगम की ओर से जो भर्ती निकाली गई है कि बीजेपी सरकार राज्य के लोगों को युद्धग्रस्त इलाके में झोंकना चाहती है। दीपेंद्र ने कहा कि मनोहर सरकार के पास युवाओं को देने के लिए नौकरियां नहीं हैं, यह नॉन परफॉर्मिंग सरकार है। यानी कि युद्धग्रस्त इलाके में युवाओं को झोंकने के लिए सरकार वहां पर भेज रही है, जो 10,000 युवाओं को भर्ती की बात की जा रही है। अब इसके ऊपर दीपेंद्र हुड्डा के इस बयान पर सीएम साहब ने पलटवार करते हुए क्या कहा है वो देखना बेहद जरूरी है साथियों। ऐसा नहीं है कि युद्ध कर रहे इजराइल में कोई नहीं रहता, यानी कि जहां पर युद्ध जारी है ऐसी बात नहीं है कि वहां पर कोई नहीं रह रहा है। पहले भी वहां विभिन्न देशों के लोग जाते थे और अब हमारे लोग जाएंगे। हमने सिर्फ लोगों को एक कानूनी चैनल प्रदान किया है। यानी कि साथियों, इसमें किसी के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं है कि आपको जाना ही होगा। ये एक प्रक्रिया दी गई है सरकार की तरफ से। यानी कि पहले जो कैंडिडेट थे वो खुद के हिसाब से जाते थे तो उसमें काफ़ी समस्याएं आती थी। अब सरकार एक कानूनी चैनल प्रदान करके अगर कैंडिडेट को भेज रहा है और कैंडिडेट इच्छुक है तो ही वो जाए, कोई ज़बरदस्ती उसके साथ नहीं की जा रही कि आपको जाना ही होगा। तो साथियों, ये अपडेट था। अब इसमें सबसे ज़्यादा मुद्दा यहाँ अटका हुआ है पेमेंट को लेकर, क्योंकि पेमेंट भी अच्छी खासी है। 1,37,000 या 1,38,000 जिस भर्ती के लिए सैलरी हो तो फिर उसके लिए युवा सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। वैसे अब जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम की तरफ से दुबई के लिए 40 बाउंसर और यूके के लिए 120 नर्सों के भी आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो जो कैंडिडेट इन भर्तियों के लिए इच्छुक है वो आवेदन कर सकता है।
1 महीने में 26 दिन आपको कार्य करवाया जाएगा। 10वीं पास इस पे योग्यता मांगी गई है। तो ऐसे ही और बेहतरीन भर्तियों से रिलेटेड अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।